हेलो प्यारे बच्चों, आज हम MBS क्लासेस यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th के बोर्ड प्रिपरेशन के लिए ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस क्वेश्चन पेपर में 21st क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF. The sum of LCM and HCF is 600. If one number is 280, then find the other number. बच्चों आपको यहाँ पर अदर नंबर को फाइंड आउट करना है। टू नंबर्स में से एक नंबर हमें गिवन है विच इज 280। तो हम कह देते हैं कि assume that let the other number be x. जो हमने सेकंड वन नंबर है उसको हमने x कंसिडर कर लिया है और जो हमें गिवन है, जैसे कि यहां पर देखिएगा एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको यहां पर कुछ इस तरह से लिखना होगा। एलसीएम आपका क्या है? 14 टाइम्स है। 14 टाइम्स है किसका? 14 टाइम्स है HCF का। तो एलसीएम इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय HCF। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट कहती है द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 600। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम यहां पर यूज करेंगे LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 600। देखिए ये जो आपके पास है फर्स्ट वन LCM इज इक्वल टू 14 HCF, आप LCM को किससे रिप्लेस करा दें? इस वाली दिस वन इक्वेशन में 14 HCF से, राइट? तो हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं? 14 HCF प्लस HCF is equal to 600। 14 HCF एंड 1 HCF टोटल हो जाते हैं आपके पास 15 HCF is equal to 600। तो HCF क्या होगा आपका? 600 डिवाइड बाय 15, जो रिजल्ट आपको क्या देता है? 40। तो आपको क्या मिला है? HCF यहां पर आपको मिल जाता है विच इज 40। तो देखिएगा यहां पे आपको ये मिला हुआ है, देन हम यहां पर एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अगर मैं इसको फर्स्ट वन इक्वेशन और इसको सेकंड वन बोलूंगा तो एचसीएफ को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, राइट? तो चलिए पुट करते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 40 फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू 560। लीजिए आपको एलसीएम भी यहां पर मिल चुका है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हम वही यूज करने वाले हैं यहां पर। तो यहां पर हम लेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमने यहां पे एक नंबर को x एज्यूम किया था और सेकंड वन नंबर को हमें फाइंड आउट, ये सेकंड नंबर हमें गिवन था विच इज 280। तो हम यहां पर क्या करेंगे? x मल्टीप्लाई बाय 280। ये आप यहां पहले पूरा लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फॉर्मूला लिखना बेटर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आफ्टर दैट यहां पर आप करेंगे इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को मैं क्या बोल रहा था? x मल्टीप्लाई बाय 280। तो बच्चों यहाँ पे HCF इंटू LCM, HCF क्या है आपके पास? 40 है और LCM आपका 560 है। तो x इज इक्वल टू क्या होना है? 40 मल्टीप्लाई बाय 560 डिवाइड बाय 280। इससे आप ये कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 बच्चों क्या मिलने वाला है आपको? यस इट इज 80। तो आपका जो अदर नंबर है देयरफॉर अदर नंबर भी other number is x which is 80। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन आज की हमारी इस सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट है विच इज 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट इंटरवल्स 4, 12 and 20 minutes respectively. If they start ringing together at 10 a.m. after how much and at what time will they next ring together?
देखिए बच्चों, इसमें आप क्या कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये कह रहा है कि भाई आपका ये 4 मिनट के बाद रिंग करता है। अगेन ये सेकंड वन अलार्म है जो 12 मिनट के बाद रिंग करेगा। थर्ड वन अलार्म है जो 20 मिनट्स के बाद रिंग करता है। इन केसेस में जब आपसे पूछा जाएगा, ध्यान नोटिस कीजिएगा इसमें कि ऑब्वियसली कि आप इसमें 20 मिनट से मोर देन ही वैल्यू को देखेंगे कि 20 मिनट से ज्यादा का ही टाइम होगा जब आप ये तीनों के तीनों अलार्म को एक साथ रिंग होते हुए देख सकते हैं। मीनिंग दैट क्या, तो 20 मिनट होगा या 20 मिनट से ज्यादा होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं 4 मिनट पे, सपोज कीजिए मैं 4 मिनट पे फर्स्ट अलार्म को मैंने यहां पर जो है मेरा ये रिंग कर गया, तो बताइए क्या ये वाला पॉसिबल है। इसका तो टाइम ही 12 मिनट है और इसका तो है ही 20 मिनट। अब अगर 12 मिनट के बाद देखता हूं तो मे भी पॉसिबल कि ये वाला तो रिंग कर गए दोनों एक साथ, लेकिन ये वाला तो नहीं रिंग करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका तो टाइम क्या है, 20 मिनट्स के बाद रिंग होने का है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें मिनिमम जो टाइम होगा या तो ये 20 मिनट्स होगा, ये 20 मिनट से ज्यादा होगा। इन केसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एलसीएम, फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। यहां पे हम लेंगे एलसीएम 4, 12 एंड 20 का। वी नो दैट कि 12 के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे मैं इसको 2 raised to the power 2 लिख देता हूं। 12 के लिए आप जानते हैं 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ करता है, और 20 के लिए होता है 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बात आती है कि एलसीएम, एलसीएम आप क्या करेंगे, तो एलसीएम में हमें सभी पावर्स को यहां पर देखना है और हमें क्या करना है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा, मतलब सबसे पहले तो मैं कॉमन बेस सर्च करता हूं। मैं पहले दोबारा लिख देता हूं एलसीएम ऑफ H4, 12 एंड 20 का। सबसे पहले आप देखिए कि बेस, कॉमन बेस, यहां पे मेरे पास ये वाले में 22 है, यस 2 है, 2 का पावर 2 है, यहां भी 2 का पावर 2 है, यहां भी 2 का पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं 2 का पावर 2 यूज कर लेते हैं। आफ्टर दैट बचा हुआ हमारे पास यहां पर 3 है, तो हम 3 का यूज करेंगे। क्या अगर यहां पर सपोज कीजिए कि 3 raised to the power 2, तो मुझे 3 raised to the power 2 लेना होता। नेक्स्ट वन इज 5, तो हम यहां पर क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अब इन सबका मल्टीप्लीकेशन करते हैं और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मीनिंग दैट कि आफ्टर 60 मिनट्स ये वाला भी रिंग करेगा, उसी टाइम पर ये वाला सेकंड वाला क्लॉक भी रिंग करेगा, उसी टाइम पर ये थर्ड वाला क्लॉक भी रिंग करेगा आफ्टर 60 मिनट्स। और आप देखिएगा कि ये कह रहा है कि भाई आपका ये जो स्टार्ट होना शुरू हुआ है अलार्म, वो 10 AM पर शुरू हुआ है। अब 10 AM पे हमने इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, तो सोचिए कि कब आपका ये नेक्स्ट टाइम कब होगा, जब वे एक साथ रिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली आफ्टर 60 मिनट्स। आफ्टर 60 मिनट्स मीनिंग दैट कि हम कहेंगे कि वो 11 o'clock या 11 AM पर रिंग करेंगे। तो लिख देते हैं क्लॉक्स रिंग टुगेदर आफ्टर 60 मिनट्स, आफ्टर 60 मिनट्स एट 11 AM। मूव करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। यहां पे हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है p का और q का। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p? दीज आर 2, -3। ये x की वैल्यू होती है बच्चों, ये y की होती है। अगेन q का आपके पास है x, 5, ये आपका फिर से x और y। अब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, x1 y1 और x2 y2 से इसको डिनोट करा देते हैं। आइए करते हैं x1 y1 और यहां पे हम कर देते हैं x2 y2। अभी कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स। तो बच्चों आपको अगर मैं कहता हूं कि डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए बिटवीन p एंड q, तब आप क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 रेज टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 रेज टू द पावर 2। और डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का मुझे गिवन है, विच इज 10। मतलब कि मैं क्या करूंगा कि 10 इज इक्वल टू रूट x2 की वैल्यू मैं यहां पर देख पा रहा हूं, मेरे पास है x, x1 के लिए मैं यहां पर माइनस
माइनस ये मैंने ये वाले साइन का लिया है और 2 यहां पर लिख दिया है, प्लस y2 इज माई 5 माइनस y1 इज माई -3 राइट, -3 रेज टू द पावर 2। ये देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको डायरेक्ट 5 - 3 मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर ये माइनस दिस वन माइनस आपका ये फॉर्मूला वाला माइनस है और ये -3 आपका y का कोऑर्डिनेट की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। आइए तो हम यहां पर लिखेंगे tan इज इक्वल टू रूट x - 2 प्लस इन द ब्रैकेट 5 + 3 रेज टू द पावर 2। अगेन tan इज इक्वल टू रूट, यहां पर आपका स्क्वायर भी आएगा बच्चों, x - 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 8 रेज टू द पावर 2। अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड्स पर, तो हम लिखते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखिएगा यहां पर tan रेज टू द पावर 2, और जब इसका आप स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट आपका क्या हो जाता है, हट जाता है। देखिएगा मैंने इसको कंप्लीट का पावर 2 किया है और इसका मैं रूट को हटा दूंगा। 100 इज इक्वल टू x - 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 8 रेज टू द पावर 2 आपका क्या होता है, 64 होता है। अगेन यहां पे हम करेंगे 100, 64 को इधर ट्रांसपोज करा दीजिएगा बच्चों, इज इक्वल टू x - 2 रेज टू द पावर 2। दिस इज 36 इज इक्वल टू x - 2 का पावर 2 आपके पास हो जाएगा। अब देखिए x - 2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, +-6। क्यों, ये मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में भी कि कभी भी स्क्वायर आता है तो आपका +-6 मतलब प्लस माइनस में वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि +6 और +6 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 36 मिलता है, -6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 36 मिला करता है। अब यहां पे आपको लेना है, एक बार आप +6 को वैल्यू को ले लीजिए, एक बार आप -6 को ले लीजिए। तो देखते हैं, मैं पहली केस में लेता हूं, when x इज इक्वल टू, मैं यहां पर इज इक्वल टू +6, when we used पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 6, तो x - 2 था तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहीं पे आपको नहीं स्टॉप करना है, आपको इसकी नेगेटिव टर्म को भी देख के यूज करना है। तो व्हेन वी यूज नेगेटिव वैल्यू ऑफ 6, इसके लिए आप क्या करेंगे, x - 2 इज इक्वल टू -6, -2 को इधर ट्रांसपोज करा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -6 + 2, x का वैल्यू हो जाता है -4। तो ये दो वैल्यू आपको देखने के लिए मिला करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है विच इज x² + 7x + 12, और इसके जो जीरोस हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले मैं ये पॉलिनोमियल को नोट डाउन कर लेता हूं, x² + 7x + 12, और इसके जीरोस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड टर्म को स्प्लिट करके हम इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। x² प्लस ये मेरे पास हो जाता है 3x + 4x + 12, यहां पे हम कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टू टर्म में से x को, जहां पे x + 3 मिलता है, इन लास्ट के टू टर्म से मैं 4 को कॉमन लूंगा, अगेन मुझे x + 3 मिलेगा, x + 3 आप कॉमन ले लीजिएगा, आपको रिमेनिंग पार्ट में मिल जाता है x + 4, मतलब आपको x की दो वैल्यू मिल जाती है, क्या क्या, -3 एंड -4 है। आप एक बार अगर आप इसको x + 3 = 0 लेंगे तो x = -3 हो जाएगा, x + 4 = 0 लेंगे तो x = -4 हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास दो जीरोस की वैल्यू आ जाती है। इट मींस जीरोस हमारे पास थे अल्फा एंड बीटा, तो मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को ये वैल्यू कंसीडर करूंगा। अल्फा इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है -3 और बीटा को मैं मान लेता हूं -4, मीनिंग दैट अगर मैं इन दोनों का सम कराता हूं, अल्फा प्लस बीटा अगर मैंने यहां पर लिया अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है वो, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -7, राइट। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, -7। आप यहां से इन दोनों को प्लस करके भी देख सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला पे यहां पर देखना है तो -b/a। मैं अगर इसको कंपेयर करा देता, सपोज कीजिए इस पॉलिनोमियल को मैं कंपेयर करा देता ax² + bx + c = 0 से, तो उस केस में a का वैल्यू मुझे क्या मिलता, 1, b का वैल्यू क्या मिलता, 7, c का वैल्यू क्या मिलता, 12,
तो भी आप माइनस बी अपॉन ए करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, -7। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है, सी अपॉन ए, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए विच इज 12। तो हमसे जो क्वेश्चन में पुटअप हुआ है वो हुआ है कि ये वैल्यू फाइंड आउट करो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। आइए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको नोट किया है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां पे प्रोडक्ट है मेरे पास, लेकिन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के लिए हम क्या करें, आप इसमें सिंपल इन यहां पे इनका एलसीएम को सेम करने के लिए बीटा से मल्टीप्लाई और इधर में आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका सेपरेट पार्ट रहेगा। तो क्या मिला आपको यहां पर, नीचे अगर आप देखेंगे एलसीएम में अल्फा बीटा मिलता है और ऊपर आपको मिलेगा बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा। तो बच्चों ये बीटा प्लस अल्फा क्या है, दीज आर द सम ऑफ टू जीरोज, अल्फा प्लस बीटा बोलिए या फिर आप बीटा प्लस अल्फा भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या था, -7। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, 12 प्लस दिस 2 इंटू अगेन अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पर आप पुटअप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका -7 डिवाइड बाय 12 प्लस 12 2 टाइम्स 24 होता है डिवाइड बाय 1। तो हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, 12 होता है, -7 प्लस 12 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको मिलेगा 288 वैल्यू मिल जाती है। अब इनको सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा 281 डिवाइड बाय 12, जो कि आपका 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू होता है। नाउ हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर PQR and SQT respectively prove that QR into QS is equal to QP into QT। आइए इन दोनों ट्राइंगल को हम सबसे पहले रफ फिगर में जनरेट कर लेते हैं। सो दैट PQR इज हियर, PQR एंड SQT, SQ एंड T। देखिए आपको एंगल T एंड एंगल R पे इस तरह से साइन दिख रहा है एंगल का, सो दैट बोथ आर राइट एंगल्स। या तो वो आपको यहां पर बोलेगा कि PR आपका परपेंडिकुलर है और QT आपका परपेंडिकुलर है या ST आपका परपेंडिकुलर है, देन आप कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा। अदरवाइज आप इस सिंबल को देख के ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि दोनों के दोनों कैसे हैं, आपके 90 डिग्री। आफ्टर दैट यहां पे आप Q एंगल Q को देखेंगे, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये आपको कॉमन दिख रहे हैं। सो दैट हम दोनों ट्राइंगल को यहां पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल SQT। देन एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल STQ। वाई, आप कह देंगे ईच 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पे आप लिखेंगे एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल SQT लिख दीजिए और ये हो जाएगा आपका कॉमन। अगर दो एंगल आपके पास इक्वल आ जाते हैं तब आप इन दोनों ट्राइंगलों को क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपके क्या है, सिमिलर हैं। लिख दीजिए ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल SQT। रीजन आपको देना होता है तो आप यहां पर रीजन दे सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी। और अगर जब आपके ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तब आप क्या कहते हैं कि इनकी जो भी आपके साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल की, वे क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। मीनिंग दैट हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, PQ डिवाइड बाय, यहां पे हम यूज करेंगे SQ इज इक्वल टू QR डिवाइड बाय QT। आइए देखते हैं कि मैंने PQ को SQ के ही प्रोपोर्शनल में क्यों बोला। तो मैं इस फिगर को अकॉर्डिंग टू दिस जनरेट करता हूं। आइए आफ्टर दैट इसमें हम जो वर्टेक्स की नेमिंग कर देंगे। आपने बोला है कि एंगल R आपका 90 डिग्री है, यहां पर एंगल T आपका 90 डिग्री है। दैट्स वाई मैं इस जगह पर T सेट कर देता हूं। Q आपके पास कॉमन है तो मैंने यहां पर Q बोल दिया।
बाकी हमारे पास क्या बचता है एस, वो एस हमने यहाँ रिप्रेजेंट करा दिया। तो इसको शो कराने के बाद आप नोटिस कीजिएगा कि मैंने पी क्यू को क्या किया, पी क्यू को एस क्यू के प्रोपोर्शनल बोल दिया। सिमिलरली क्यू आर जो कि आपको यहां पर दिख रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसी साइड के प्रोपोर्शनल होगा। दैट्स द रीजन कि मैंने इसको यहां पर ऐसे लिखा। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इसको स्टार्टिंग में एज अ रफ फिगर जनरेट करके अपने एग्जाम में इसको लिखकर आ सकते हैं। ऑल दो प्रैक्टिस से आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट यस प्रैक्टिस को आप बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं, इसको आगे देखिएगा कि आपको ये नहीं पूछा था बट आपको यहाँ पे इस तरह से कहा गया था। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिएगा क्यू आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्यू आर इन टू, ये एस क्यू है, मैं इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्यू एस लिख देता हूँ। जो भी हमारे एग्जाम पेपर में आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लिख देते हैं। इज इक्वल टू क्यू पी, तो ये पी क्यू है, मैं इसको भी क्यू पी भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय क्यू पी। आफ्टर दैट मैं इसको इसके जो प्लेसेस को इंटरचेंज भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जैसा भी क्वेश्चन पेपर में मुझे बोला गया है प्रूव करने के लिए, मैं उसको ऐसा ही दिखाकर आ पाऊँ। दैट्स इट, हैंस प्रूव। चलिए मूव करते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका और पार्ट को बिलोंग कर रहा है। इसमें गिवन है हमारे पास क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ध्यान दीजिए, ये एंगल 1 जो कि एंगल 2 के इक्वल है, ये हमारा पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको एक रफ फिगर में पी क्यू आर बना दूं, तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे एंगल क्यू जो कि एंगल 1 और एंगल आर जो कि एंगल 2 है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, विच इज गिवन। और अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो इनके सामने की साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। रीजन क्या लिखना होता है हमें, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए, आपको प्रूव करना है दो ट्राइंगल, जो कि एक ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल टी क्यू आर के। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को रफ फिगर में बना लेता हूं। तो रफ फिगर बनाते हैं, पी क्यू एस लाइक हियर, पी क्यू एंड एस, और टी क्यू आर विच इज ग्रेटर, ये लार्जर वाला हमारा है टी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब एंट्री करते हैं। आइए एंट्री करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, देखिए हमें गिवन क्या है, दिस पार्ट क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के। मतलब अगर मैं नोटिस कर रहा हूं तो ये क्यू आर प्रोपोर्शनल होगा क्यू एस के, राइट, और क्यू टी दिस वन प्रोपोर्शनल होगा पी आर के। बट यहां पे इस ट्राइंगल में आपको कहीं पर पी आर गिवन है, नहीं मिल रहा है। बट हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पर अभी हमने इक्वल प्रूव की है। क्या प्रूव किया है कि पी आर और पी क्यू इक्वल है, मीनिंग दैट कि मैं पी क्यू को पी आर लिख सकता हूं। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल में हम यहाँ पर हमने ये तो हमारे पास गिवन में पार्ट में आ गया, तो मैं ये लिख दूंगा कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू पी डिवाइड बाय पी क्यू। मतलब कि हमारा ये क्यू आर प्रोपोर्शनल है क्यू एस के, और क्यू टी अब हमारा प्रोपोर्शनल हो चुका है पी क्यू के। यहां मैं प्रूव्ड अबव लिख देता हूं, प्रूव्ड अबव एंड दिस इज गिवन। रीजन देना कंपलसरी है, ये मैंने आपको हर वीडियो में बोला हुआ है। तो देखिएगा आपने यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल तो बोल दिया,
लेकिन अभी अगर आप नोटिस करेंगे कुछ और भी आपको इक्वल मिल सकता है क्या, तो ये हमारे पास ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल दोनों कैसे हैं, ये दोनों एंगल हमारे जो है इक्वल एंगल की कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, कॉमन है। तो हम यहां पर करेंगे एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। रीजन दे दीजिएगा, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। बोल देंगे अब ये हमारे पी क्यू एस और टी क्यू आर इक्वल होने के बाद पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। रीजन क्या देंगे आप, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलरिटी को बिलोंग कराएगा।